हमारे ब्लॉक चसाना में एक वीडियो साहब बैठे हैं। उन्होंने दाढ़ी सुनते रसूल अल्लाह रखी है, नमाज बहुत पढ़ते हैं, लेकिन मुझे दुख है कि यहूदी उसको कहा जाता है जो यहूदी के काम करते हैं। ब्लॉक चसाना का वीडियो जैसे अक्सर 2-4 और भेजने चाहिए हमारे ब्लॉक चसाना के अंदर, क्योंकि वो जो गरीब बच्चे हैं उनका खून भी पी लें। अगर मेरी बात किसी को गलत लग रही है तो मेरे पे कड़ी कार्रवाई इसका पूछताछ हो जाए। अगर मेरे से इसका प्रूफ ना दिया जाए तो मेरे साथ उसकी कार्रवाई की जाए। असोद बी से ब्लॉक चसाना डिस्ट्रिक्ट रियासी का रहने वाला हूँ मैं। मेरी तरफ से सब अवाम यहाँ पे जो हमारे लीडर यहाँ पे बैठे हैं, तो मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम और आदाब, सत श्री अकाल। बोलने का दिल तो बहुत कुछ करता है, लेकिन सुनाएं किसको? बहुत बोल बोल के थक के दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए। दुख की बातें किसको सुनाएंगे? मैं एक छोटी सी कमेटी FRC जो गवर्नमेंट ने निकाली थी, तो इसका सेक्रेटरी भी हूँ अपनी असोद बी की पंचायत का। बाकी बात करें, अगर मैं डिप्टी कमिश्नर रियासी की बात करूँगा, मैं SDM मोहर की बात करता हूँ। जो जर्नल लेवल पे हमारे अफसर हैं, जिनकी सदारत आज हमारे डिस्ट्रिक्ट पे चलती है या सब डिवीज़न मोहर पे चलती है। मैं इस टाइम सब डिवीज़न मोहर के अंदर हूँ। मुझे ये बहुत दुख की बात है कि हम SDM साहब को फ़ोन करते हैं। हमारे ब्लॉक चसाना में एक वीडियो साहब बैठे हैं। उन्होंने दाढ़ी सुनते रसूल अल्लाह रखी है, नमाज बहुत पढ़ते हैं, लेकिन मुझे दुख है कि यहूदी उसको कहा जाता है जो यहूदी के काम करते हैं। उन गरीब लोगों के पैसे, आज ये गवर्नमेंट स्कीम हम सुनते हैं, CDF आ रहा है, 14Fs आ रहा है। मुझे बहुत अफसोस की बात है। मैं डिप्टी कमिश्नर को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ब्लॉक चसाना का वीडियो जैसे अक्सर 2-4 और भेजने चाहिए हमारे ब्लॉक चसाना के अंदर, क्योंकि वो जो गरीब बच्चे हैं उनका खून भी पी लें। अच्छा सुधार होगा। बाकी हमारे उनके लिए ऐसा होना चाहिए, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर का भी ये नाम निकलेगा। अगर मेरी बात किसी को गलत लग रही है तो मेरे पे कड़ी कार्रवाई की जाए, मुझे इसका पूछताछ हो जाए। अगर मेरे से इसका प्रूफ ना दिया जाए तो मेरे साथ उसकी कार्रवाई की जाए। दूसरी बात, बेंडर ऑनलाइन होते हैं पंचायतों में, सब लोगों को पता है। यहाँ पे बेंडर ऑनलाइन मोहर सब डिवीज़न का होता है, तो ब्लॉक चसाना का काम। पत्थर हमारी लड़कियाँ उठा के लगाती हैं, तो पैसा मोहर का बेंडर ऑनलाइन निकाल रहा है। वो बेंडर का मुझे मकसद वो सीमेंट, मुझे डिप्टी कमिश्नर से मैं ये बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि SDM को मैं फ़ोन कर करके थक गया हूँ। मेरी बात किसी जगह में सुनाई नहीं दी। तो वो बेंडर जो है, वो वीडियो चसाना का जो है, वो एक बशीर मलिक और 4-5 लोग ऐसे हैं। हाजी शफ़ी साहब रिटायर आए, तो उनका रिटायरमेंट बाद भी मुझे बहुत, मेरे यार भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मुझे बड़ी उनकी खुशी हुई कि वो 10 लाख रुपया मेरे ब्लॉक चसाना से लाते हैं। पता नहीं पहले तनख्वाह में कोई कमी हो गई थी उनको, यहाँ बच्चे उनके जम्मू में पढ़ रहे थे। बड़ी अफसोस की बात है मुझे उनका कि वो मेरे चसाना गरीब लोगों का 10 लाख रिटायरमेंट के बाद भी यहाँ चसाना से लेते हैं, वो असोद बी की पंचायत से लेते हैं। दूसरी बात यह है कि मेरे जो PDD 2 ट्रांसफार्म 2016 के वहाँ पे पहुँचे हैं, वो तारें PDD की कहाँ गई? वो ट्रांसफार्म के जो जहाँ पे रखे थे वो घास में और मिट्टी में दब गए हैं, वो अभी तक नहीं चढ़े। अभी तक वो हमें पता नहीं, वो PDD हमने देखी नहीं। वो PDD सुनते हैं कि PDD हिंदुस्तान में भी है। हम तो ऐसे सोचते हैं हम कहीं बाहर दूसरी कंट्री के हैं। हमें तो कुछ नहीं आज तक माना ही नहीं गया है हिंदुस्तान का रहने वाला। अगर माना जाता हमें हिंदुस्तान का रहने वाला, तो फिर हमें लिए लाइट या पानी का इस्तेमाल किया जाता था। दूसरी बात, हमारे BPL राशन कार्डों की बात। अगर हम अटैचमेंट किसी डीलर के साथ हैं, तो जो डीलर बन चुके हैं, वो जो बने हुए डीलर हैं जिनके परमिट हैं, वो डीलर उन अटैचमेंटों के लिए 8वें दिन ऑर्डर DC साहब यहाँ एडिशनल DC दे देते हैं कि अटैचमेंट बंद।
यार वो जिनके परमिट हैं उन बेचारे वो राशन ही नहीं दे रहे वहाँ पे। तो वो अटैचमेंट तब भी किसी को 4 या 5 किलो देते हैं, वो डर के, उनको पता है हमारे अटैचमेंट नहीं है तो हम किसी को राशन नहीं देंगे तो वो लोग हमारे से भाग जाएंगे। परमिट वाला सोचता है ये मेरे दादे की जगीर बन चुकी है। दूसरी बात जनाब, PHE की बात करूँ मैं तो वो बात करने की नहीं है। मेरे पास वीडियो मौजूद है, मेरी एक लाइन कम से कम 600 पाइप उसमें लगे हैं। हमने कैरेज खुद किया और जब पुराने पाइप उठा के हमने वो पानी घर तक पहुंचाया। आज उसके पीछे कोई हमारी सेफ्टी नहीं है, कोई हमारा वहाँ पे टैंकी नहीं है, कुछ नहीं है। हम 10-10 दिन पानी के बिना रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई मीडिया वाला यहाँ कोई मेरे साथ वहाँ पे आए तो मैं उसका प्रूफ आपको दे दूँ। उसके बीच में सांप और बिच्छू, एक दिन हम गए, मेरे पास वीडियो बनी हुई है, तो हमने एक सांप हमने निकाला, वो कोरोना बोलते हैं वहाँ पे, कोरोना हमको नहीं होती है, उसी गंदी चीज़ों से तो हमको कोरोना हो रही है। वो सांप कम से कम 20 दिन उस पाइप के अंदर जाम रहा और उसका जो ऊपर का चमड़ी थी वो उतर के हम पीते रहे, आगे हमें कोई पता नहीं क्या है। जब वहाँ पे हमारा ब्लॉक हुआ तो हमने देखा तो वहाँ से सांप निकाला हमने। तो ये मुश्किलातें हमारी वहाँ की हैं। बाकी मैं बार बार ये बात कहता हूँ, हमारे बोल रहे थे यहाँ पे अभी एक कोई गुलाम मलिक के नाम में अच्छे लीडर हैं, मैं किसकी बात करूँ। वो बात की थी शेख अब्दुल्ला साहब ने हमारे जम्मू कश्मीर के लिए कुर्बानी दी थी, उसके बाद मेरे पे कार्रवाई करो यार। मैं यहाँ पे हूँ, मुझे जिस किसी अफसर ने करनी है, मुझे वो खुदा, जिस अल्लाह ताला ने मुझे सांस दिया है, मुझे उसका डर है, मुझे और किसी का डर नहीं है सच्चाई पे। तो बाकी जो जनाबों के DDC में वो बेचारों ने पैसे लगाए हैं अपने इलेक्शन में, वो पैसे हमारे लोगों से अब पूरे करने हैं। उसने किसी को 5,000 दिया, किसी को 2,000 दिया। अब जनमन बात करें, बात की जाती है लेकिन उसका ड्रामा बनता है। यहाँ पे मुझे एक साथी बोल रहा है रोड के लिए बोलो, लेकिन बोल तो देता हूँ, कल उसका काम ना हो तो वो मेरा ड्रामा एक बात हो जाएगी कि इसने सब डिवीज़न मोहर के अंदर बोला गया था, उसकी बात का कोई हल नहीं निकला। मैं अगर रोड की बात करूं तो मेरी 4 पंचायतें हैं, अभी कुछ में कहीं रोड का निशान, नामो निशान नहीं है। वो कौन सी गवर्नमेंट है कि अगर बोल रहे हैं कि घर घर में रोड जा रही है, पैसा वहाँ पे ट्रैक्टर रोड का एक जगह में 20 लाख रुपया मेरे हसोद बी के अंदर रखा गया। वो एक सरपंच मोहम्मद सैन, इसी साल इलेक्शन हुआ, वो 20 लाख निकाल दिया। वो पैसा मैं SDM मोहर से, डिप्टी कमिश्नर रियासी से पूछता हूँ कि वो गवर्नमेंट ने पैसा रोड के, ट्रैक्टर रोड हमने रखी थी, वो पैसा एक सरपंच के अकाउंट में और वो सरपंच खुद निकाल दिया, उसने वो कैसे कर दिया, वो कहाँ गया पैसा। दूसरी बात यह है कि मेरे बाथरूम लोगों के बने हुए हैं, फाइलें पड़ी हुई हैं, फाइलें जला देते हैं। एक असलम हमारे ब्लॉक किसाना के अंदर क्लार्क है, वो 4,000 जिससे लेता है उसकी फ़ाइल हो जाती है बाथरूम बने हुए लोगों के। अगर जिसने नहीं बनाया बाथरूम उसके पैसे पड़े हैं मेरे पास, वो भी फाइलें मौजूद हैं। मेरे ब्लॉक किसाना की क्या क्या बात करूँ, वो अगर बातें करने लगूँ तो वो मुझे 10 दिन लग जाएंगे वो बातें करते करते। मेरी रोड जो है न्योसी टू चाना, मेरी रोड 2 किलोमीटर सेक्शन हुई है, चिथल न्योसी टू हसोद बी चिथल हाई स्कूल, वो सेक्शन हुई है। उसका पैसा, वहाँ पे कोई जंगलात नहीं, वहाँ पे कोई नुकसान नहीं, वहाँ पे कोई फसल नहीं, हम लोग ज़मीन दे रहे हैं तो वो लोग क्यों नहीं हमारी वो रोड कहाँ, वो पैसा वो कहाँ है। PWD का वो जो एक्शन साहब हैं, मुझे पता नहीं क्या हो गया। मैडम DC साहब जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर रही थी, उन्होंने हमारी बात की सुनाई की थी और हमारे काम हुए थे। उसके जाने के बाद हम SDM मोहर को बार बार फ़ोन करते हैं, वो कभी धरमाड़ी होते हैं कभी मोहर होते हैं, हमारी बात किसी जगह पे सुनाई नहीं हो रही। वीडियो चसाना क्यों, मैं डिप्टी कमिश्नर से कहता हूँ कि वीडियो चसाना जैसे 2-4 ब्लॉक में और भेज दो, क्योंकि वो अच्छे मोमन आदमी है, जुम्मे की नमाज वो एक भी नहीं कज़ा करते। लेकिन जब मेरे जैसे गरीब का अगर मुर्गा मिल जाए किसी से तो बोलेगा मुर्गा लाना यार, उसकी वो नमाजें किस जगह में हैं, उसकी वो इबादत किस जगह में, अगर एक गरीब से वो क्या कर रहा है, पैसे खा रहा है। लेकिन ये गवर्नमेंट, ये जम्मू कश्मीर की जो अफसरशाही है, ये कब तक रहेगी। इंशाअल्लाह ताला ये गरीब आवाम हमारे साथ रहेगी, हम आप अफसरों का हिसाब लेके छोड़ेंगे। ये मुझे उम्मीद है कि ये गरीब आवाम लेगी आपका हिसाब, क्योंकि ये बाकी मेरे साथ मुझे सियासत की वो बातें जो हम उन लोगों के साथ चले, मेरे किबला हाजी गनीशा साहब मेरे साथ रहे, मैं चौधरी नूर हसन साहब हमारे साथ रहे, तो मैं उन लोगों को जिन्होंने सियासत की बात हमें सिखाई, जिन्होंने सियासत की बात समझाई हमें, तो बाकी वर्करों की
मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से बोलता हूँ, मैं जो हमारे सब डिवीज़न के प्रेसिडेंट हैं, मैं उनसे ये बात कहना चाहता हूँ। मैं DFO महकमे से, ये जो रेंजर या जंगलात का महकमा है, मैंने 4, 5, 7 पुल लिखवाए थे, एक ब्रिज, तो वो मेरे 5 सेक्शन हुए थे। वो आज DFO साहब एक सरपंच के या एक DDC चेयरमैन के कहने पे, वो अगर मैंने जंगलात से मुझे सब डिवीज़न पैसा मिल रहा था, ट्राइबल का पैसा, तो वो वहाँ से मेरा पैसा बंद करके तो दूसरी जगह वो लगाने लगे कि हम गाड़ी का पुल लगाएंगे। वो सरपंच क्यों बना है? वो BDC चेयरमैन क्यों बना है? वो DDC चेयरमैन क्यों बना है? वो हमारे गरीबों के पैसे लेके वो घर में क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? तो दूसरी, मेरे PMAY के जो मकान असोद बी की लिस्ट बहुत प्यारी आई थी, हमारे लड़कियों के नाम भी आए, में हम बहुत खुश हुए कि अब हमारी गरीबी मोदी साहब ने दूर कर दी। मोदी साहब अच्छे कर रहे हैं। हम बोलते हैं जी ये बुरे नहीं, हिंदू बुरा है नहीं, मुसलमान बुरा है, बुरे तो हम इंसान बुरे हैं। मोदी नहीं बोल रहा है कि किसी गरीब का खून खाओ, कोई डॉक्टर फारूक नहीं बोल रहा है कि किसी गरीब का खून खाओ। वो खाने वाले हम यहाँ के लोग बैठे हैं, वो मैं बैठा हूँ, वो मेरे जैसे अफसर बैठे हैं। क्यों? जिसने 10,000 या 50,000 रुपया दिया गया तो उसके पैसे पड़ गए, मकान अभी तक नहीं बने। जिसने, किसी ने, गरीब ने नहीं दिया तो उसके कुछ नहीं बने। लेकिन मैं जनाबों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं शबीर साहब से, आप सियासत में मेरे से अच्छे रहे, अच्छे चले। मैं रफ़ी भाई से, ये मेरा अजीज़, मैं और ये भाई भी हैं, तो मैं इनके वालिद साहब भी अच्छे सियासत में रहे। मैं आपको एक मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मुझे इस पार्टी के अंदर, मैं हिमाचल के अंदर था, मैंने जब पार्टी मैं इसके ग्रुप के अंदर में आया तो मैंने देखी, मैंने रिकॉर्डिंग करके भी डाली कि अगर काम करोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं, काम नहीं करोगे भाई, जैसे हम उनसे मुंह मोड़ के आए हैं तो हम कल आपसे भी चला जाएंगे। हमें कोई टेंशन नहीं, हमें पहले वालों ने कुछ नहीं दिया तो बाद में भी नहीं देना। तो हाल भाएंगे तो खाना खाएंगे, दिहाड़ी लगाएंगे, हमें कोई किसी से कुछ नहीं है। हम वो पैसे लेने वाले नहीं हैं, हम गरीबों को बेचने वाले नहीं हैं। अगर मैं आपको अपनी हसोद बी की पंचायत के अंदर बुलाऊंगा, अगर वहाँ पे आओगे तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा और आपके साथ में रहूँगा, शाना बिशाना चलूँगा। अगर मेरे काम नहीं, एक मीडिया वालों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यार अगर मीडिया वाले आप ये बात करना चाहते हो तो किसी की बात को वो जगह पर पहुँचा दो। ऐसे मीडिया की बात मैंने बहुत जगह पे बोली, वो बात हम सुबह करके जाते थे, शाम को वो बात किसी DDC चेयरमैन ने फ़ोन कर दिया, किसी मलिक साहब ने फ़ोन कर दिया, किसी जाज खान ने फ़ोन कर दिया, तो वो बात हमारी दब जाती थी। ये क्यों, कैसे हो रहा है हमारे साथ? तो मैं सबसे बड़ी बात, एक मेरे जो 5 ब्रिज आए हैं, मैं डिप्टी कमिश्नर से ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरे वो 5 ब्रिज जहाँ पे मैंने लिखवाए हैं वहाँ पे होने चाहिए। दूसरा, मुझे रोड 2 की बहुत ज़रूरत है, तो उनका मुझे बहुत, एक मेरी खरोली चल रही है सुग्गा से चसाना, जो हम जिस पे क्रॉस कर रहे हैं हमें चसाने आने में, सर उसकी बहुत प्रॉब्लम है। उसमें जो उसकी बहुत, एक जो हाई सेकेंडरी हमारी है उसमें टीचरों की बहुत प्रॉब्लम है, वहाँ पे कुछ नहीं। और जो हमारे सुपरवाइज़र हैं आंगनवाड़ी के, मुझे वो बात भूल गई थी, तो उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ और कुछ नहीं कहता। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। मैं सैयद ज़ाहिद शाह, हसोद बी से, ब्लॉक चसाना से।